बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स जो हैं वो भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, काइंडली इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जो है ये कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ना तो ये गैब का इल्म है, ना कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग से रिलेट करता है इल्म, और इसमें ये होता है कि डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और कोई रिज़ल्ट जो है प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से जो देख के समझ आता है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। और ये जो इल्म है ये आपको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड ज़रूर करता है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इससे हेल्प बहुत अच्छी मिल जाती है। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं एक फ़ी पे करके, और उसके बाद फिर फ़ोन के ऊपर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम की मदद से रंग, रोशनी और खुशबू को मीडियम बना के ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, अगर आपके जायचे को रीड करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लीजिए कि आपका नाम अगर जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और मज़बूत बना कर रखें। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत भी करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। और आप लोगों के लिए इस हफ़्ते का जो विर्द है वो ये है, या अल्लाह या कवियो, 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप दे सकें वो आप ज़रूर दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉर्नियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते सेहत की तरफ आपने ख़ास तवज्जो देनी है। आपको कमज़ोरी, नकाहत जो है वो महसूस हो सकती है, उसको मामूली समझकर आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई माली नुकसान उठा चुके हैं तो आप परेशान मत हो, खसारा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इस हफ़्ते आप मामूलात ज़िंदगी में कुछ तब्दीली महसूस करेंगे पॉजिटिव साइड पे इंशाल्लाह। कारोबारी अफराद को कुछ अहम फ़ैसले करना होंगे, इन्हीं की रोशनी में आइंदा की मनसूबा बंदी जो है वो भी करना होगी। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो घर के माहौल में कशीदगी को कम करने के लिए आपको एक स्टेप बैक जो है वो लेना होगा। कशीदगी आपके घर की जो है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, बैरून मुल्क अगर दाखिले की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी कोशिश जो है वो इंशाअल्लाह कामयाब होगी। इसके अलावा पीर का जो दिन है आपने ये देखना है कि आज आपको एक अहम काम जो है अपने घर के हवाले से, और अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो उसके हवाले से वो सर अंजाम देना पड़ सकता है। और इसके लिए जो घर से रिलेटेड काम है
اس کے لیے آپ کو گھر والوں کی حمایت درکار ہوگی اور انشاءاللہ وہ حمایت جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کشیدگی تھوڑی سی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایوائڈ کیجیے اس کشیدگی کو۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ آج کے دن پڑوسیوں کے ساتھ اگر پچھلے کچھ دنوں میں کوئی تلخ کلامی یا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہوا تھا تو وہ ریزالو ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو سیکرٹ کوئی ریلیشنز ہیں وہ اوپن ہونے کا امکان ہے، اور رازدار دوست جو ہے اس پہ سوچ سمجھ کے بھروسہ کیجیے گا۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آج شام کا وقت جو ہے، وقت تو سارے اچھے ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس میں شام کا وقت جو ہے وہ صبح کی نسبت تھوڑا سا ریلیکسنگ ہوگا، کیونکہ دن کا جو وقت ہے ذرا تھوڑا سا وہ ٹیکسنگ یا آپ کو تھکاوٹ والا یا آپ کو تھوڑا سا ذہنی الجھن والا دن کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شام کے وقت ہی کسی اہم میٹنگ میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے ہفتے والے دن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے مسائل اور اپنے وسائل پر جو ہے وہ ضرور نظر ڈال لیجئے۔ اتوار والے دن جو ہے اگر آپ کا چھٹی کا دن ہے تو دفتر سے ریلیٹڈ کام جو ہیں، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار ہے، وہ کچھ پینڈنگ کام جو ہیں وہ آپ گھر لا کے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ شام کا وقت جو ہے وہ سوشل آپ کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے وہ اس کا ایک کوالٹی ٹائم ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ نا آپ لوگوں نے صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں نا، خاص طور پہ سٹریس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ آپ فیس کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اس ہفتے میں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے کام جو سٹریسفل رزلٹ دیں، آپ نے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ریفرین فرام دوز کائنڈ آف ٹاسکس۔